हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश आप लोग को एजुकेशन हब विद नीतीश में स्वागत करते हैं। हम आने वाले बिहार एसएससी इंटर लेवल और बिहार एसएससी सचिवालय सहायक बीपीएससी एएसओ और बीपीएससी 71 के देखते हुए हमने साइंस का सीरीज शुरू किया है। हम आपको फिजिक्स का 100 वीडियोस, केमिस्ट्री का 100 वीडियो, बायोलॉजी का 100 वीडियो लेकर आएंगे। अभी जो है हम आप लोग के लिए युक्ति प्रकाशन का एक बुक है, उससे वीडियो लेकर आए हैं। इसको ख़त्म करने के बाद फिर दूसरा बुक से लाएंगे। सबसे पहले हम आपको यांत्रिकी का 4 वीडियो बनाए थे। आज जो है प्रकाश का है, ये तो सेट नंबर 5 हो जाएगा। आप लोग देखिए, प्रकाश स्रोतों द्वारा उत्पन्न विकिरण जो वस्तुएं से परावर्तित होकर हमारी आँख पर पड़ता है तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती है। इस विकिरण को ही प्रकाश कहते हैं तथा इससे संबंधित विज्ञानों को प्रकाशिकी कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। जो वस्तु स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती है वे प्रदीप्त वस्तुएं, जो वस्तुएं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं वह प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। तो प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं, और जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का नहीं करती है, उत्सर्जन नहीं करती, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। प्रकाश का कणिका फोटोन सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया। प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर। प्रकाश का सार्वत्रिक वेग कहाँ होता है? निर्वात में। जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? तो लाल अक्षर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। प्रकाश ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है? रासायनिक ऊर्जा में। विसर्जन लैंपों में कौन सी गैस भारी होती है? तो नियॉन होता है। किसी वस्तु के थ्री डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित करने की तकनीक को क्या कहते हैं? होलोग्राफी कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो नरेंद्र कंपनी ने किया था। प्रकाश का निर्धारित होता है इसकी तरंगदैर्घ्य से। छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाला आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लाता है? तो बहुरूपदर्शी कैलिडियोस्कोप। प्रकाश के 7 रंगों को किससे अलग किया जाता है? तो प्रिज्म से। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल लेंस। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, वह प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज है? समानांतर। जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करेगा? तो अपसारी अवतल लेंस की भांति। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी रहती है? तो वैसे ही रहती है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? तो जेड जॉनसन ने। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो हाइगेंस के द्वारा। एशिया का विशालतम परावर्तित दूरबीन कहाँ है? कवालूर में। अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? असमान फोकस दूरी के 2 उत्तल लेंस। किस खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता किसकी फोकस दूरी बढ़ाकर कम की जा सकती है? तो नेत्रिका की। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है प्रकीर्णन है। सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती है? तो इंफ्रारेड किरणें आती है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका वेग तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि छोटी तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश बड़ी तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल में नीला प्रतीत होता है। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरी बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो अपवर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। इंद्रधनुष बनने का कारण है वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन एवं अपवर्तन। मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं अनुप्रस्थ। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है। तदनुसार उसे निशान कैसे लगाना चाहिए? जहां मछली दिखाई दे उसके ऊपर। कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं उसकी सही वर्ण संयोजन के कारण। पीले रंग का पूरक रंग है नीला। अंतर्दृष्टीय इंडोस्कोप क्या है? यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशीय यंत्र है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया से निकट दृष्टि दोष से। हाइपरमेट्रोमिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष।
एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि से पीड़ित है? तो मायोपिया से। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? दूरदृष्टि से। ल्यूमन एकक है ज्योति फ्लक्स का। दूरबीन क्या है? दूर की वस्तुओं देखने का यंत्र। सूर्य से प्रकाश को धरती के सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग 8 मिनट 20 सेकंड। प्रकाश की गति है 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की गति निर्वात में 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड से पानी में 2.55 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तथा कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? क्रिटिक कोरोना दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 250 सेकंड। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो। सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो। प्रकाश तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश उनमें प्रगामी होता है, क्योंकि वह ऐसा यंत्र है जिसमें संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। इस परिघटना पर आधारित है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्तन प्रभावित होंगे? केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र में अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे दिखाई देने लगता है। इसका कारण है आंखों को अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो नतोदर लेंस, कॉन्केव लेंस। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो बहुलित परावर्तन और परिव्यक्तीकरण का। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का। यदि एक निकट दृष्टि ग्रस्त नेत्र का सुदूर बिंदु 200 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता होगी -0.5 डायोप्टर। ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर का प्रयोग होता है अवतल। नेत्रदाता में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपण किया जाता है? तो कॉर्निया का। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योग में परिवर्तन होती है? तो रेटिना पर। इंद्रधनुष में दृश्य रंगों का क्रम क्या है? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में दृश्य रंगों का क्रम लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी होते हैं। द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग की पट्टी सबसे बाहर की ओर तथा लाल रंग की पट्टी सबसे अंदर की ओर होती है। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है, क्योंकि लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लंबाई सार्वधिक होती है। मानव आँख जिस प्रकार के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सार्वधिक सुग्राही होती है वह है 55 एंगस्ट्रम 550 नैनोमीटर। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा के कारण। हीरे का अति उच्च अपवर्तनांक होता है। इसका इस तरह तराशा जाता है कि प्रकाश किरण यदि उसे के अंदर चली जाए तो बाहर निकालने से पहले उसका कई पूर्णांतरिक परावर्तन न हो, अतः कोई किरणें का पूर्णांतरिक परावर्तन होने से हीरे जगमगाता है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया द्वारा। आँख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसका दृष्टि में कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि। निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस। दूर दृष्टि से दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। प्राथमिक रंग है वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं।
प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा व नीला। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के परिघटना पर। वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला? नक्षत्र भौतिकी के क्षेत्र में चंद्रशेखर सीमा को पता लगाने के लिए। किसने यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत वामन तारे बन जाते हैं? एस चंद्रशेखर ने। सीवी रमन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? भौतिकी में 1930 ईस्वी में। सीवी रमन को उनको किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? प्रकाश किरणों के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए रमन प्रभाव। टेकियान क्या है? ऐसे काल्पनिक कण जिनकी गति प्रकाश से तीव्र होती है। रात में कुहासे और कोहरों में फोटोग्राफी करना किस विकिरण के प्रयोग से संभव हुआ? अपरक्त विकिरण से। पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। दूरदृष्टि दोष होने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना के पीछे। ये था मेरा आज का साइंस का टॉपिक, फिजिक्स का लाइट से संबंधित वीडियो। आप लोग जो है हमारे चैनल पर बने रहें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन प्राप्त हो। आप लोग जो है हमारा YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी जुड़कर हमारे साथ किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हैं। आप लोग के लिए अभी बहुत ही अच्छी फॉर्म BSO के आया है। जो भी स्टूडेंट स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथ पढ़े हैं, या तो ग्रेजुएशन में पढ़े हों या तो वो ऑप्शनल में पढ़े हों, तब भी आप भर सकते हैं। आपका सब्सिडरी पेपर भी है, तब भी आप भर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।